जो साइबर कानून है, एक मजबूत साइबर कानून की भारत को जरूरत है अगर हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और तमाम इस तरह की जो अटैक्स है उनसे लड़ना है तो भी। देखिए, भारत को अभी बहुत जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 2 दशकों में जितना भारत को तवज्जो या महत्व साइबर सुरक्षा को देना चाहिए था, भारत नहीं दे पाया। यहाँ तक कि और जैसे राष्ट्र चीन जैसे राष्ट्र हैं और वियतनाम और सिंगापुर और थाईलैंड जैसे राष्ट्र हैं, भारत से आगे निकल गए और वो डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, लेकिन भारत ये कानून नहीं लेके आया। दूसरी बात, भारत ने अपनी जी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सन 2013 में बनाई थी, अच्छी नीति था, लेकिन सर प्रॉब्लम ये हुई कि हम उसको केवल एक कागजी घोड़ा बनाकर बैठ गए, उसको हम कार्यान्वित नहीं कर पाए। तो आज की तारीख में भारत के पास जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए साइबर सुरक्षा की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। हाँ, हमने भारत का आईटी एक्ट सन 2008 में संशोधित किया था और उन संशोधनों के बाद हम लोगों ने साइबर सुरक्षा की लीगल परिभाषा भी वहां डाली, कुछ लिप सर्विस जैसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए, लेकिन वो तमाम सारे प्रोविजंस आज की बदलते हुए दौर और ग्राउंड रियलिटीज की चुनौतियों से डील करने में सक्षम नहीं है। आवश्यकता यह है कि आज अगर सरकार चाहेगी तो उसे बहुत काम करना होगा। पहली बात कि वो एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लाए। जब तक कानून लाती है तब तक उसके पास पावर्स है सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कि वो उसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस तुरंत ला सकती है संसद की जाए बगैर। दूसरी बात, आवश्यकता है कि भारत को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिटेल से परिभाषित करने के लिए और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को बताने की आवश्यकता है कि अगर अगली बार कोई साइबर आक्रमण होता है तो किन किन जो स्टेक होल्डर हैं उनकी क्या क्या भूमिका होगी इस तरह की साइबर आक्रमण में। भारत का जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि साइबर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, चाहे टेलीकॉम में हो गया, कुछ बैंकिंग हो गया, कुछ इंश्योरेंस हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ। तो इस संदर्भ में प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके काम करना पड़ेगा। जो फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेशन चल रही है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर द्वारा, उसको भी पुनः से ज्यादा कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली भारत जितनी जल्दी अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण के प्रति नए कानूनी प्रावधान और लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएगा उतना अच्छा है। वरना इतिहास हमें बताता है कि चाहे बात एस्टोनिया की हुई थी सन 2007 में या बात हुई यूक्रेन की सन 2016 में, इस तरह की घटनाएं भारत में नहीं घटनी चाहिए जहां पर वो राष्ट्र पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड थे साइबर सुरक्षा की सेंध के अटैक्स को डील करने के लिए और उन्हें बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा काम हो जिससे न केवल भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा प्रभावित हो या जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए प्रोएक्टिव काम करना और ये दायित्व सरकार का है, दायित्व प्राइवेट सेक्टर का है और दायित्व हर वो स्टेक होल्डर का है जिसका ताल्लुक डिजिटल या मोबाइल इकोसिस्टम से है, ताकि अगर ये इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा तो हम, हमारा डेटा, हमारा राष्ट्र, तमाम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे।